चाहे जितनी माया बनी रहे, लेकिन यदि मनुष्य के जीवन में संतोष नहीं है तो सब बेकार है। संत जी ने समझाया, देख आत्मदेव, एक जीवन में नहीं तेरे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं दिया गया है। पुत्र का सुख 7 जन्मों तक नहीं मिलेगा। अब तो महाराज आत्मदेव कहने लगे, महाराज ऐसे जीवन में जीना क्या, जिसमें जीना लगे मैं अपने इस मनुष्य के जीवन को छोड़ दूंगा। मैं ऐसे मानव के शरीर को लेकर के क्या करूं? कोई गाय रखता हूं, उसके भी कोई बछिया या बछुआ नहीं। मैं कोई पेड़ वृक्ष लगाता हूं, कभी फूल या फल नहीं आते। मैं ऐसे जीवन को जी करके क्या करूं? आत्मदेव मरने के लिए जाने लगे तो संत महात्मा ने रोक लिया। ब्राह्मण देव, मेरी बात सुनो, अपने इस मनुष्य के जीवन को इतना साधारण मत लो, क्योंकि जिसके पास जो चीज है ना, उस चीज की कदर नहीं होती है। देखा होगा, जो चीज हमारे पास में होगी उसकी कदर नहीं। मनुष्य का जीवन मिला है, लेकिन आजकल किसी से कह दो कथा सुनने चल ले, बोले अभी तो 9 दिन होगी, आज तो दूसरा दिन है। अभी क्या, अभी तो 9 दिन चलेगी ना कथा, 8 दिन चलेगी, तो फिर कभी एक दिन समय निकाल करके चले जाएंगे। और ये धीरे धीरे समय किस प्रकार से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिंदगी है जब तलक और फुर्सत न मिलती काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हमारे और आपके जीवन में पूरा जीवन काम काज में व्यस्त रहोगे, लेकिन भगवान के सत्संग के लिए टाइम नहीं मिलेगा कभी भी। इसको निकालना पड़ता है। जो चीज है उसकी कदर नहीं। आत्मदेव कहने लगे, 7 जन्म तक पुत्र नहीं मिला तो मैं रहूंगा? एक जीवन काटना मुश्किल है, मैं अपने जीवन को ही छोड़ दूंगा। संत ने खूब समझाया, आत्मदेव जरूरी नहीं कि आपका बालक हो तो आपको स्वर्ग लेकर के जाए, आपका पुत्र हो तो आपको गंगा जी तक लेकर के जाए, कोई जरूरी नहीं। आपने जो कर्म किए हैं वही आपके साथ में जाएगा। इसलिए पुत्र के सुख में मत पड़ो। आत्मदेव नहीं माने, बोले महाराज मैं तो अपने जीवन को छोड़ दूंगा। मैं ऐसे जीवन में जी करके करूंगा क्या जिसमें जीना लगे। संत ने खूब समझाया, ये मनुष्य का जीवन बड़े भाग्यों से मिला है, इसको यूं व्यर्थ मत करो। महाराज खूब समझाया, लेकिन महाराज आत्मदेव के समझ में नहीं आया। संत ने खूब बताया, हरि क्षिति जलि पावके हरि गगन समीरा, हरि की पंजी रचते अधम शरीरा। राम सिया राम सिया राम जय राम सिया। जल पावन गगन समीरा, 5 तत्वों मिलना शरीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। छिपी छित जल पावक गगन समीरा, अरे पंच रचते अधम शरीरा। यह पंच तत्व मिल बना शरीरा। महाराज ये 5 छित जल पावक गगन और समीरा 5 तत्वों से मिलकर के मनुष्य का जीवन बना है, और इन्हीं 5 में समाप्त हो जाएगा। आप अपने जीवन को इस प्रकार से बर्बाद मत करो। आत्मदेव को समझ नहीं आया, यदि पुत्र नहीं हुआ तो अपने शरीर को छोड़ दूंगा। संत जी ने एक फल दिया, एक फल दिया, जाओ और इस फल को अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना।
इससे बड़ा ही गुणवान और बड़ा ही सुंदर रूपवान, बड़ा ही विद्वान पुत्र पैदा होगा। इस फल को अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। अब तो महाराज आत्मदेव जी ने फल ले लिया और फल को लेकर के अपनी पत्नी धुंधली के पास में पहुंचे। फल को दिया, संत जी की कही हुई वाणी बताई, इस फल को खाने से बड़ी सुंदर संतान उत्पन्न होगी। क्योंकि महाराज संत वो है हमारे जीवन में, अच्छे संतों के यदि हमारे और आपके जीवन में आचरण और विचार आ जाए, सब संत ना बने लेकिन यदि संतों के विचार आचरण हमारे अंदर आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना, अच्छे संतों के आचरण और विचारों के माध्यम से चलना चाहिए। संत का दिया हुआ फल आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली तो यथा नाम तथा गुणा, बिल्कुल उल्टे ही, उसका जैसा नाम है उसके वैसे ही गुण है। धुंधली सोचने लगी यदि मैंने इस फल को खा लिया मैं गर्भवती हो गई, अनेक प्रकार की पीड़ा हमें घेर लेगी, मेरा सारा सौंदर्य बिगड़ जाएगा, मेरा सारा रंग रूप बिगड़ जाएगा, मैं तो इस फल को कभी ना खाऊंगी। अब तो जाकर के महाराज आत्मदेव ने फल दे दिया, धुंधली लेकर के बैठ गई, मैं तो इस फल को खाऊंगी ही नहीं। धुंधली बिल्कुल उल्टा विचार की, पहुंची अपनी बहन के पास में, सारा वृत्तांत बताया। हमारे पति एक फल लेकर के आए हैं, बता रहे हैं फल से संतान उत्पन्न होगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी क्योंकि अनेक प्रकार के संतान के समय अनेक प्रकार की पीड़ा घेर लेती है, इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगी। धुंधली की बहन ने समझा दिया, जितने दिन का ये फल लेकर के आई हूं उतने ही दिन का हमारे गर्भ में बालक है, मैं अपने गर्भ का बालक तुम्हें दे दूंगी, तुम थोड़ा सा धन हमारे पति को दे देना। कि फल आए जितना समय हुआ और इतना ही गर्भ हमारा है, अब अपने पति को पहचाना कहना ये काम हमारा है। धुंधली की बहन ने समझा दिया, जितने दिन का ये फल लेकर के आई हूं मैं अपने गर्भ का बालक तुम्हें दे दूंगी, तुम थोड़ा सा धन हमें दे देना। अब तो जाकर के महाराज धुंधली अपनी बहन से वार्तालाप करके आ गई। धुंधली ने कहा मैं इस फल का क्या करूं? धुंधली की बहन ने बता दिया, काम करो, जब से तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई तभी से जो तुम्हारे यहाँ पर कोई गाय माता रखते हैं उसके कोई बछिया या बछुआ नहीं होता। एक काम करो, उस फल को जाकर के तुम अपनी गाय को खिला दो। धुंधली ने जाकर के वो फल महाराज गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय का अंतराल बदला, धुंधली की बहन के गर्भ से महाराज एक पुत्र का जन्म हुआ। धुंधली की बहन ने उस बालक को धुंधली को सौंप दिया, धन दे दिया। अब तो महाराज धुंधली ने ले लिया और अपनी बहन को रख लिया लालन पालन करने के लिए। धीरे धीरे समय बदल गया। ठीक 3 महीने बाद जो धुंधली ने उस गाय को वो फल खिलाया था, ठीक 3 महीने बाद उस गाय के गर्भ से महाराज एक सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ। महाराज कर्मों का लेख बड़ा ही अलग होता है। आत्मदेव महाराज के पास में संत का दिया हुआ फल भी आया। संत जी महाराज ने जो ध्यान दृष्टि से देखा था, 7 जन्मों तक कोई संतान का सुख नहीं है,
फिर भी वे फल दिया था कि इससे तुम्हें संतान होगी, लेकिन धुंधली ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो जीवन में रोना है वो तो रोना ही पड़ेगा, जो भाग्य का रोना है इसको कभी कोई बदल नहीं सकता। जो भाग्य का रोना है वो तो रोना पड़ेगा। फल तो आया, लेकिन महाराज गाय को खिला दिया। ठीक 3 महीने बाद गाय के गर्भ से महाराज वो संत का दिए हुए फल से एक सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक कैसा महाराज? पूरा शरीर उसका मनुष्य का है, पूरा शरीर मनुष्य का है। जो कान है उसके वो महाराज उसके गौ के यानी गाय के समान है। संत महात्माओं ने देखा है आकर के, बड़ी आश्चर्य की बात है। पूरा अच्छा गाय के गर्भ से या तो बछिया होगी या तो बछवा, लेकिन पुत्र बालक। बड़ी आश्चर्य की बात, दूर दूर से विद्वान संत महात्मा आचार्य देखने के लिए आए कि जो गाय का बालक है वो है कैसा। देखा है महाराज पूरा शरीर उसका मनुष्य का और जो कान है वो गाय के। तो संत महात्मा ने महाराज उस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। अब तो महाराज तदांतुतासा गोकर्ण्यम ज्ञान नाम संयुक्तनम वेद शरामत जानतम वैराग्य नाम पराधनम। जो वह पुत्र है ना, उसका जो रूप है बिल्कुल संत महात्माओं के जैसे दिखाई पड़ रहा है। उस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। वही संत महात्मा पहुंचे धुंधली के पास में। धुंधली ने मना कर दिया, मैं अपने बालक का नाम स्वयं रखूंगी। धुंधली ने महाराज अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, उसका नाम था धुंधली, और अपने बालक का नाम रखा धुंधकारी। अब तो महाराज धीरे धीरे संत महात्माओं ने गाय के बालक का तो नामकरण किया, क्योंकि अपने पुत्र या पुत्री का नामकरण संस्कार किसी अच्छे संतों या किसी अच्छे महाराज वेद प्रार्थी ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। आजकल तो लोग फोन में नाम देख लेते हैं, वैसे गुण भी कर रहे हैं। 4 महीने पहले से ही नाम रख लिया, पुत्र या पुत्री जब होगा तो देखा जाएगा। यदि हाथ में सुबह कोई गीता की पुस्तक लिए हुए कोई वेद प्रार्थी ब्राह्मण यदि दिख जाए, मान लीजिए आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। कोई अच्छा संत यदि ऐसा दिख जाए जो वेद प्रार्थी हो, आपका पूरा दिन सफल हो जाएगा, क्योंकि संतों की महिमा बहुत बड़ी है। कहा गया है महाराज, हरि की घर भजन में तेरा मन लगाई नहीं, कि घर भजन में तेरा मन लगाई नहीं। गेरुआ बस्तर लगाने से क्या फायदा, घर भजन लगाई नहीं।
करूं। चाहे जितना महाराज चाहे जितना हरिद्वार जाते रहो, चाहे जितना गंगा नदी स्नान करते रहो, लेकिन रोज काशी मथुरा की गति करो, इससे होने क्योंकि घर में माता पिता, घर में माता पिता, घर में सासू ससुर की तो सेवा नदी, रोज गंगा नहाने घर में माता पिता की तो सेवा नदी, रोज गंगा नहाने से क्या महाराज। अब तो दोनों बालकों का जन्म हुआ, दोनों बालकों का नामकरण हुआ। बस फर्क इतना है महाराज की जो संतों ने नामकरण किया जिस बालक का, वे तो जाकर के महाराज गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, जो गौकर्ण महाराज हैं, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। फर्क ये है महाराज की जो महाराज गोकर्ण जी है जिनका संतों ने नामकरण किया, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, जो गोकर्ण महाराज है उनका बचपन से ही ध्यान प्रकाश ये भगवान के प्रति हो गया। गोकर्ण महाराज को धर्म में मन लगने लगा, भगवान की भक्ति में मन लगने लगा, और जो धुंधकारी है उसको खल नहीं। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला, ये जो धुंधकारी है उसको खल नहीं महाखला कहा गया। क्यों? कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक और पूजा में समय बिताने लगा, पूजा में समय अब तो दोनों बालक महाराज थोड़े थोड़े बड़े हुए। एक महाराज धुंधकारी है, जहाँ पर जाता है वहां पर अंधकार छा जाता है, और एक महाराज गोकर्ण जी हैं, जहाँ पर जाते हैं वहां पर जय जयकार हो जाती है। दोनों बालक महाराज धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, और दोनों बालक जब बड़े हुए तो एक रूप भोजन बसन और एक रूप की चाय, और पर चलते ही चल पड़ी
और की अपनी अपनी राह। दोनों बालक एक ही आत्मा में रहते हैं और पिता आत्मदेव दोनों को सही संस्कार देते हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं बिल्कुल अलग अलग। एक यदि पूर्व को जाता है तो एक उत्तर को जाता है। जहां पर धुंधकारी जाता है वहां अंधकार छा जाती, और जहां महाराज गोकर्ण जी जाते हैं वहां पर महाराज जय जयकार होने लगती। सुबह से शाम तक महाराज गोकर्ण जी भगवान का भजन करते हैं, सुबह से शाम तक भगवान का नाम लेते हैं। और जो धुंधकारी है महाराज वेश्याओं की संगत करने लगा, मांस मगरा पान करने लगा। कोई यदि संत महात्मा हवन यज्ञ कर रहे हो उसमें पानी डालने लगा। धुंधकारी जितने भी अधर्म है, जितना भी पाप है वो महाराज नीच धुंधकारी करने लगा। वैश्याओं की संगत करता है, मांस मगरा पान करने लगा, अधर्म करने लगा। धुंधकारी छोटे छोटे बालकों को मारने लगा, बड़ा पापी धुंधकारी महाराज। अभी